हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड सेमेस्टर की जर्नी, यानी कि बीए एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स में थर्ड सेमेस्टर की जर्नी को हम स्टार्ट कर सकते हैं यहां से आज। बट थर्ड सेमेस्टर की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ अपडेट्स हैं आप बच्चों के लिए। क्या अपडेट्स हैं? क्या आपके पास सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर में? वो स्टूडेंट जो फिजिकल क्लासेस बोल रहे थे वो कैसी रहेंगी? देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं फिजिकल क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करूंगा, महीने में 4 या 5। बट इतने सारे मैसेजेस आए मेरे पास, इतने सारे मैसेजेस कि इतनी स्पेस मेरे पास हमसे सॉरी अवेलेबल नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ स्पेस अच्छा सा अवेलेबल करा जा सके। और वो स्टूडेंट, बहुत सारे मेरे कुछ स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने मेरे को ये भी बोला कि सर हमें जो लॉ की नॉलेज चाहिए बड़ी डीपली चाहिए, ताकि हम इस चीज को अपना एक अच्छा करियर चूज कर सके, अपने अच्छा करियर बना सके लॉ फील्ड के अंदर। तो अगर आपको लॉ की एक अच्छी नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज चाहिए, तो इनके लिए मेरे पास फिजिकल क्लासेस है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि सर क्या फिजिकल क्लासेस होंगी तो आप ऑनलाइन पढ़ाना बंद कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्लासेस प्रॉपर मिलती रहेंगी, जैसे मिलती आ रही हैं वैसे ही आपको मिलती रहेंगी, सेक्शन ए बी सी। बट यहां पर एक थोड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने सिर्फ पढ़ना है और पास होना है, जिनको लगता है कि हमें सिर्फ बस ये 10 20 50 क्वेश्चन हमें पढ़ लेने हैं और इससे हम पास हो जाएंगे, हमारा सेमेस्टर पास हो जाएगा। बेटे, अगर आपने लॉ के अंदर नॉलेज नहीं गेन करी तो आप कब नॉलेज गेन करेंगे? आप अपनी प्रैक्टिस में नॉलेज को गेन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि 6-6 महीने के गैप पे आपके एग्जाम्स आ जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो पाती है। बहुत सारे बच्चे तो अपनी प्रैक्टिस के दौरान बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, बट बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपको यदि प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छी नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको लॉ बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट अभी डिससैटिस्फाइड थे अपने पास कि हमारे जो नंबर्स थे अच्छे नहीं आए, हमसे पास हो सके। बेटा, अगर आपने 60% से ऊपर अपने नंबर्स को गेन कर लिया तो इट मींस आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी एग्जाम्स चल रहे हैं उनके, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के या तो एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे, या चल रहे होंगे, या खत्म होने वाले होंगे। तो इसके बाद अब आपके पास दिसंबर 2026 के अंदर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के, बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के। तो यहां पर मैंने कुछ अपडेट्स निकाली हैं। देखिए, हर बार अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करिए। यहां पर मैंने कुछ अपडेट्स निकाली थी कि वो स्टूडेंट जो फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं, कैसे ली जाएंगी फिजिकल क्लासेस, कैसे पेमेंट रहेगी, क्या मोड रहेगा, कहां पर क्लासेस होंगी, क्या हमें ऑनलाइन नोट्स नहीं मिलेंगे अब, या फिर स्टूडेंट्स की अब क्लासेस ऑनलाइन नहीं होंगी, सबके आंसर्स आज इस अपडेटेड वीडियो में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले आपके सब्जेक्ट्स से इंट्रोड्यूस करा दूं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। देखिए, आपके पास जो सोशियोलॉजी थी अब नहीं आएगी आपके पास, और जो आपके पास हिस्ट्री थी वो भी नहीं आएगी, टॉट था वो भी नहीं है। कुछ न्यू सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, बिल्कुल अलग और नए सब्जेक्ट्स हैं ये। इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, वो सारी यहां पर नॉलेज आपको दी जाएगी गुरुजी क्लासेस पर, जैसे देता आया हूं। देखिए, यहां पर क्या है कि आपको प्रॉपर नोट्स तो मिलेंगे, जैसे टेलीग्राम पर नोट्स मिलते हैं आपको वो क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता भी है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं एग्जाम के अंदर आते हैं बाय गॉड ग्रेस, कि वो एग्जाम में आ जाते हैं। और आप भी लकी हैं, मैं भी लकी हूं कि वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। बट उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, उनकी वीडियोस भी आपको देता हूं, उनको एक्सप्लेन भी करता हूं। हाँ, ये हो जाता है कि लास्ट टाइम पर आपको थोड़ा सा वीडियोस आने में लेट हो जाती हैं, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले वीडियोस आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। इस बिजी शेड्यूल को दूर करने के लिए मैंने फिजिकल मोड का तरीका निकाला है यहाँ पर। देखिए, अब स्टूडेंट्स के मन में ये बात है कि सर फिजिकल मोड की जो क्लासेस है क्या रेगुलर होंगी या वीकली होंगी, किस तरीके से होंगी? मैं आपको पहले आपके सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करने के लिए हम अब उस पैम्फलेट पर चलते हैं जो मैंने आपको पैम्फलेट दिया है यहाँ पर। देखिए, मैंने अपने ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप के अंदर ये वाला पैम्फलेट सर्कुलेट करा है। ये बताया आपको कि गुरुजी क्लासेस एक मैराथन अरेंज करने वाला है बीएलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, और किस तरीके से मैराथन रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पर सबसे पहले रहेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारे पास जो एक सब्जेक्ट आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला मेरे पास सब्जेक्ट आता है इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट मेरे पास जनरल इंग्लिश। देखिए, इसमें सब्जेक्ट की जो
सीक्वेंस हो चेंज हो सकता है जनरल इंग्लिश पहले हो। तो आपको मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जनरल इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल। इस बार की जनरल इंग्लिश जो रहने वाली है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी रहने वाले हैं, यानी कि वो चीजें आपकी इंग्लिश पर, उस पर ध्यान दिया जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसी रहती है, क्या चीज है, वहां पर आपकी इंग्लिश आपकी फंस सकती है। दूसरा, एक अलग सा सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है लॉ एंड मीडिया। बहुत भयंकर सिलेबस है भैया इसका, लॉ एंड मीडिया का। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एज यूजुअल जो आप ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि एक जैसे डॉट हमारे लिए जरूरी होता है बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक रियल बेयर एक्ट हमारे पास है, जिससे हम अपनी लिटिगेशन के अंदर हम इससे जुड़े हुए बहुत सारे केसेस को देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अब दूसरी बात यहां पर करें तो ये पैम्फलेट का क्या मतलब है। देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इस पैम्फलेट का मतलब क्या है। यहां पर जो मैंने आपके लिए निकाली है, देखिए ये स्कीम क्या है, हमारे पास मैराथन दी जाएगी बीएलएलबी स्टूडेंट्स के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। यहां पर लिखा है एनी टू सब्जेक्ट विल बी सिलेक्टेड ऑन द वोटिंग बेसिस। मैंने 4 सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वोटिंग में नहीं डाला है, मैंने 4 सब्जेक्ट्स को यहां पर रखा है। वो 4 सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे वोटिंग के अंदर। तो यहां पर मैंने आपके लिए 4 सब्जेक्ट्स वोटिंग में डाले। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने वोटिंग में नहीं डाला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मस्ट रीड मस्ट डू सब्जेक्ट है, बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मैंने 4 सब्जेक्ट डाले हैं वोटिंग के अंदर, इंडियन लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, जनरल इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, लॉ एंड मीडिया, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस कैसे रहने वाली हैं। देखिए क्लासेस रहेंगी आपकी अगस्त या सितंबर में एक दिन सैटरडे के अंदर आपकी 6 आवर्स की क्लासेस रहने वाली। यहां पर 6 घंटे की क्लास होगी कंटिन्यू। आपको वो सैटरडे अपने लिए निकाल कर आना है कि हमने पढ़ना है। अब उस 6 घंटे की क्लास के अंदर आपको क्या होगा, यहां पर 6 आवर की क्लास में 3 आवर्स के अंदर आपका बिल्कुल डीपली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश करवा दिया जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो क्वेश्चंस नहीं जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं, वो नहीं, उनसे अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बिल्कुल डीपली पढ़ा दिया जाएगा। अगर आपने उसको डीपली क्लास ले ली तो आपको उन क्वेश्चंस को भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही कराओगे। और कॉन्ट्रैक्ट आपको एआईबीई के अंदर भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जुडिशरी के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप सीएस करते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मतलब 3 घंटे की आपको यहाँ पर क्लास दी जाएगी। 3 घंटे के लिए आपको पूरे 6 घंटे के लिए मेरे पास आना है। 6 घंटे के लिए दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल हम पॉइंट चूज करूंगा मैं। उस सेंट्रल पॉइंट को कब कुछ चूज करना है, कैसे करना है, आपको बता दूंगा। वो सेंट्रल पॉइंट कहां होगा वो आपको लोकेशन शेयर कर दी जाएगी। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी वहां पर रहेगी। जहां तक मुझे लगता है कि वो पॉइंट इज द बेस्ट पॉइंट। वो कब होगा, कैसे होगा, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। बट आपको क्या करना है, 3 घंटे की क्लास यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लेनी है। 3 घंटे के बाद आपको हाफ एन आवर का ब्रेक दिया जाएगा। हाफ एन आवर का ब्रेक दिया जाएगा लंच के लिए। आप यहां पर लंच करिए, आराम से थोड़ा सा रेस्ट करिए। उसके बाद आ जाइए सेकंड सब्जेक्ट के लिए। सेकंड सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वो होगा जो वोटिंग में चूज करा जाएगा आप लोगों के द्वारा, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपको लॉ ऑफ मीडिया पढ़ना है, आपको इंटरनेशनल रिलेशन वाला सब्जेक्ट यानी कि आपको लॉ ऑफ मीडिया पढ़ना है, या फिर आपको इंडियन लीगल कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, या इंग्लिश पढ़नी है। आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये आपके वोटिंग के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट यहां पर पढ़ना है। तो इसका मतलब 6 घंटे की क्लास में, 6 आवर की क्लास में 3 आवर्स हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो कि मस्ट रीड है। इसके बाद 3 आवर्स हो गए हमारे पास। अगला जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुनेंगे, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा। इसमें आधे घंटे का आपको लंच का टाइम दिया जाएगा। इस आधे घंटे के लंच के अंदर आपको माइंड रिफ्रेश करना है और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाना है। आपको कंप्लीट समझ लेना है। समझने के बाद आपको वहां पर हार्ड कॉपी, वो जो प्रीमियम नोट्स होंगे, उन प्रीमियम नोट्स की हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। वो प्रीमियम नोट्स की हार्ड कॉपी, देखिए आपको यहां पर लिखा भी दिख रहा होगा, प्रीमियम नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन हार्ड कॉपी। अब सर प्रीमियम नोट्स किस तरीके के रहने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा अब सुनिए, बात करते हैं प्राइसिंग की।
प्राइसिंग यहाँ पर अभी आपको 49 रुपीज पे कर गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूं। आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड के बाद अगर आपके पास अपना एडमिट कार्ड है तो वो भी अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद आपको 49 रुपीज पे करके अपनी सीट को रिजर्व कर देना है। 100 सीट्स के लिए अभी मैंने जो प्राइस निकाला है वो है 1499 का। अब बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे, सर 1500 रुपए आप ले रहे हैं, ये किस चीज के हैं 1499? ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है हमें एक अच्छी जगह पर, क्योंकि आप देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसा माहौल चाहिए जहां पर हम शांति से बैठ के पढ़ सकें, ठीक है, अगर मैं ऐसा प्लेस कहीं पर भी अरेंज करता हूं तो मुझे वो प्लेस अरेंज करने के लिए कुछ पैसा तो देना पड़ता है। अदरवाइज उस पैसे को देने के बावजूद भी मुझे वो प्लेस पर हर एमिनिटीज चाहिए जो मेरे स्टूडेंट्स चाहते हैं, ताकि वो ढंग से पढ़ सके, समझ सके। तो इसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कोई ऐसा ऑडिटोरियम बुक करना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स आए और मिले आपस में। देखिए हमारी जो लिटिगेशन की फील्ड होती है इसलिए हमारी बहुत मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट वाली फील्ड है, हमें एक दूसरे से मिलकर चलना पड़ता है सारे एडवोकेट्स को। आप जब वहां आएंगे और जो सीरियसली में सीरियस स्टूडेंट है, वो जो पढ़ना चाहते हैं उनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ अब कैसे आगे पढ़ना है, कैसे इस फील्ड में आगे जाना है, क्या क्या लोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ हम कॉलेज से एडमिशन लिए और उसके बाद सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देकर सारे लोग अपने अपने घरों को निकल जाते हैं, बात खत्म। बट वहां पर आपको मिलने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर जो प्राइसिंग है मेरे पास वो है 1499। 1499 में अगर आपको मैं बताता हूं, अगर आप चाहें तो ये प्राइसिंग कम हो सकती है, बिल्कुल मैं आपके ऊपर डालता हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा ये पैसे मेरे को दे दो भाई, मैं आपके ऊपर बिल्कुल प्राइसिंग डाल रहा हूं, ये प्राइसिंग कम हो सकती है। आप लंच कैंसिल कर दीजिए, ये लंच मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहा था, आप लंच को कैंसिल कर दीजिए, लंच कैंसिल कर दीजिए, आपका ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा 1299 का। यानी अगर आप यहां पर लंच को कैंसिल कर देते तो आपका ये अमाउंट 1299 का हो जाएगा, बिल्कुल 1299 में। यानी कि आपको फिर क्लासेस मिल जाएंगी यहां पर, क्योंकि जो लंच मेरे को वहां से प्रोवाइड हो रहा है मैं उसको नहीं लूंगा, पर आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है वहां पर, तो आप देखिए बाहर जाके कुछ खा के आ सकते हैं, तो आउटसाइड फूड नहीं है जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको 1299 के अंदर आप यहां पर ये क्लास मेरे से ले सकते हैं। बट अगर आपको इससे भी कम प्राइसिंग में चाहिए तो आप हार्ड कॉपी को कैंसिल कर दीजिए, आप मत लीजिए मेरे से नोट्स की हार्ड कॉपी। आप जो प्रीमियम स्टूडेंट्स आ रहे हैं मत लीजिए हार्ड कॉपी, आप मेरे से उसकी पीडीएफ ले लीजिए, बात खत्म हो गई। आपको ये प्राइसिंग पड़ जाएगी फ्लैट 1999 की, फ्लैट 999 की, फ्लैट 999 की आपको प्राइसिंग पड़ जाएगी। बट मैं ये चाहता हूं कि आप हार्ड कॉपी लीजिए, क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक दूसरा सब्जेक्ट जो आप जो भी चूज करेंगे उसके नोट्स मिलेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप 300 रुपए ना बचाएं, क्योंकि अलग से अगर आप ये प्रीमियम नोट्स मेरे से परचेज करेंगे तो आपको 199 के पड़ेंगे, यहां पर 199 पर सब्जेक्ट। और वहां पर आपको 2 सब्जेक्ट्स के आपको प्रीमियम नोट्स मिल रहे हैं। प्लस आपको एक बात और बोलूं, जो मेरी YouTube पर नॉर्मल वीडियोस आएंगे जो उसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी आपको प्रीमियम, वो भी नोट्स आपको ऑलरेडी वहां पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पहले ही, यानी वीडियोस आने से पहले ही आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मतलब आपकी तैयारी सितंबर अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अब एक बात सुनिए मेरी यहां पर, अगर जो स्टूडेंट नहीं आ सकते हैं, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम आउटसाइड द दिल्ली हैं, मैं दिल्ली से बाहर रहता हूं या रहती हूं, मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते आने जाने में, तो वो क्या करे, वो ये जो मेरी प्रीमियम क्लास है ये मेरे YouTube के प्रीमियम मेंबरशिप पर, आप गोल्ड मेंबरशिप खरीदेंगे, आपको गोल्ड मेंबरशिप खरीदने पर ये प्रीमियम क्लास से प्रीमियम मेंबर्स के लिए ओपन हो जाएगी, और वो नोट्स भी आपको प्रीमियम मेंबर्स के लिए ओपन हो जाएंगे। तो यानी कि प्रीमियम मेंबरशिप लेकर आपको वहां पर दिख जाएगा। अच्छा अब एक बात और सुनिए, आपको वोटिंग कैसे करनी है मैं यहां पर आपको बता दूं। आपको वोटिंग कैसे करनी है, आपको सिंपली यहां पर मेरा चैनल खोलना है। आपने सिंपली यहां पर चैनल खोला या आप मेरे चैनल के ऊपर आ गए, चैनल के ऊपर आके ये होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट और पोस्ट के ऊपर जब आप जाएंगे यहां पर, तो पोस्ट के ऊपर यहां पर जाने के बाद आपको दिखेगा ये डियर स्टूडेंट काइंडली वोट फॉर द सब्जेक्ट विच यू वांट टू बी टॉट इन 3rd सेमेस्टर। उस सब्जेक्ट को चूज करें जिसको आप फिजिकल मोड में पढ़ना चाहते हैं, यानी कि ऑफलाइन क्लास, जो ऑफलाइन बैच में आप क्लास में पढ़ना चाहते हैं नोट, उसको आपको यहां पर वोट करना है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं अगर लॉ एंड मीडिया को पढ़ना चाहता हूं तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ये मेरा नोट्स यहां पर आ जाएंगे। यानी कि सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा और वो मेरा वोट यहां पर चूज हो जाएगा। अभी देखिए यहां पर 82 वोट्स आ चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा वोट्स किसके हैं वो मैं वोटिंग के आधार पर आपको बता दूंगा कि कौन से वोट्स किसको ज्यादा मिल रहे हैं। फिलहाल 82 वोट्स इसके आ चुके हैं। ये मैंने पैम्फलेट भी यहां पर पोस्ट करा था, इसके बाद आपको दिख जाएगा यहां पर एक और था
कौन सा सेमेस्टर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवेंथ सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर के बच्चे लाइव मतलब ऑफलाइन क्लास चाहते हैं, ऑफलाइन बैच चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर पे क्लिक कर कर अपना वोट दे देना है। मैं आपको वोटिंग में भी बताऊंगा कि यूट्यूब ने क्या डिसाइड करा है, सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, बिल्कुल ओपनली बताऊंगा आपको। कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई अपने मन से मैं कोई चीज सेलेक्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल आपको सामने दिखाऊंगा कि यूट्यूब से मेरे को इतने वोट्स आए हैं और इतनी तरीके से मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पर बात क्लियर हो गई है। चलिए बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं 1499। अच्छा, अब अगर आपको यहां पर अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आएंगे तो आपको यहां पर ज्वाइन के सब्सक्राइब जब आप कर लेंगे, सब्सक्राइब के साथ आपको ज्वाइन का बटन भी दिखेगा। ज्वाइन का बटन है मेंबर्स के लिए, यानी कि गोल्ड मेंबरशिप लेने के लिए। मेंबरशिप का जो प्राइस रहेगा आई थिंक 399 या 499 के आसपास होगा, आई डोंट नो, मैंने अभी टीम से कंफर्म नहीं करा है क्या प्राइस है, क्योंकि टीम प्राइसिंग टीम ही कर रही है, सारी कॉस्टिंग टीम के साथ होती है। मैं मेरे से डिस्कस करते हैं, मैं उनको बात बताता हूं कि किस तरीके से रहेगा। ऐसा बताना है कि लोगों की जेब पर भारी ना पड़े। तो 399 या 499 या इसके अराउंड ही कोई आपको प्राइसिंग मिलेगी। उसमें जो मेरी 3 वीडियोस आएंगी, 3 से 4 वीडियोस, वन शॉट आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वो तो नॉर्मल सबके लिए ओपन है। बट जो प्रीमियम क्लास होगी, जो फिजिकल मोड की क्लास है, वो भी शूट होकर मेरी यूट्यूब चैनल पर आएगी और वो उनको देखने को मिलेगी जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स होंगे, और प्रीमियम चैट रूम्स उनके लिए ओपन रहेंगे। प्रीमियम मेंबर्स को प्रीमियम नोट्स भी दिए जाएंगे जो गोल्ड मेंबरशिप के पार्ट लेंगे, बट वो फिजिकल क्लास के बाद होगी। पहले फिजिकल क्लास के बाद वो क्लास कब अपलोड करी जाएगी, हो सकता है एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले अपलोड कर दी जाए, तो वो आपके लिए ओपन हो जाएगी प्रीमियम मेंबर्स के लिए। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास नोट्स किस तरीके के रहने वाले हैं और किस तरीके का हमारे पास सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हमारे पास। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जो रजिस्टर करें स्टूडेंट, वो सिंपली देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल फॉर्म का आपको यहां से लिंक मिल जाएगा। देखिए, आपको मैं गूगल फॉर्म का यहां से लिंक दे दूंगा। देखिए, ये गूगल फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे पोस्ट के अंदर भी ये गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट से फिजिकल क्लास लेनी है और क्लासेस अटेंड करनी है फिजिकल मोड में, ऑफलाइन क्लास, आपको क्या करना है, सिंपली एनरोलमेंट फॉर्म को फिल करना है। आपको अपना नाम भरना है, अपनी एज भरनी है, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, अपना एड्रेस कुछ भी डाल दें आप जो यहां पर रहते हैं आप, ईमेल आईडी आपको डालनी है, आपके कॉलेज का नेम, अपना आधार कार्ड आपको अपलोड करना है यहां पर, और इसके बाद ये मेरा नाम से स्कैनर है, यहां पर आपको यहां पर पे करने हैं, पे 49 रुपीज पे करके आपको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको यहां पर ऐड फाइल, स्क्रीनशॉट को यहां पर अपलोड कर देना है। पेमेंट मोड यहां पर फोन पे, गूगल पे का है, और इसके बाद आई कंफर्म ऑल द डिटेल्स करेक्ट, और इसके बाद सबमिट कर देना है फॉर्म को। फिर आपको 10 दिन के बाद मेरी टीम कांटेक्ट करके कहेगी कि आप अपना फाइनल पेमेंट पे कर दीजिए ताकि आपको आगे प्रोसीड करा जाए। आपको एक आई कार्ड इश्यू कर दिया जाएगा, तो जो आपको एडमिशन मतलब जब आप क्लास लेने आएंगे फिजिकल मोड की, तो वो आई कार्ड आपको साथ में लेकर आना है वहां पर, और अपना शो करके आपको आई कार्ड आपको देकर वहां पर एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, मेरी पोस्ट पर भी आ जाएगा। हाँ, अब मैं एक कल पोस्ट चलाऊंगा, यहां पर पोस्ट ये रहेगी वोटिंग की कि क्या आपको लंच चाहिए, क्या आपको नोट्स चाहिए फिजिकल क्लास में, अगर चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। अगर जितने ज्यादा वोट रहेंगे मेरे पास, 50 से 51 भी हो गए, तो मैं लंच कैंसिल कर दूंगा और इसके बाद आपका प्राइसिंग डाउन कर दूंगा। जिन स्टूडेंट 49 रुपीज के बाद बोले सर कि हमने तो पे कर दिया था, आप लंच नहीं दे रहे हैं, हमने 1499 पे करा था, उनका बाकी का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी डिसाइड होगा वो उसी टाइम पर ही डिसाइड होगा। आप पैसे की टेंशन ना लीजिए, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आपका। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं यहां पर नोट्स किस तरीके के रहने वाले हैं। तो चलिए बात करें नोट्स। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, सब्जेक्ट्स में आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस ही नहीं पता थर्ड सेमेस्टर का कि सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं। पेपर टू मेरे पास, पेपर 1 तो आपके पास इंग्लिश का ही होता है, पेपर 1 तो जनरल इंग्लिश और कम्युनिकेशन इंग्लिश, यही वाला आपका पेपर 1। पेपर 2 है मेरे पास लॉ ऑफ मीडिया, ऑप्शनल पेपर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये ऑप्शनल पेपर है, हम क्यों इसमें इतना मत्था मारे। बेटा, ये आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मीडिया। क्या है इसके अंदर, सिलेबस पढ़ लेते हैं। देखिए, ये बताता है डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ मीडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, इवोल्यूशन ऑफ मीडिया, कि मीडिया कैसे बना, क्या कॉन्सेप्ट है उसका। मीडिया इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मीडिया कैसे रहा,
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला मेरे पास आ जाता है लीगल डायमेंशन, मीडिया एंड द क्रिमिनल लॉ, डेफेमेशन, ऑबेसिटी एंड सेडिशन, media of law torts, defamation, negligence, media of legislature, privileges and legislature, media and judiciary, contempt of court, media and executive, official secrets acts, media and journalist, working journalist, condition of service act, self regulation and other issues, media and ethics। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स। जो आपकी फिजिकल मोड की क्लास रहेगी वो आपकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताऊंगा मैं, कैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 जो आपका सिलेबस रहता है उस तरीके से आपको कवर कराया जाएगा। कंप्लीट 3 घंटे के अंदर आई श्योर यू आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला सब्जेक्ट आता है पेपर नंबर 5, जो कि हमारे पास इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, यानी कि इसका सिलेबस क्या रहता है। This course is intended to introduce a student to the legal constitution history। देखिए यहाँ पर क्या, इंडिया 1600 से 1950 तक क्या था, कंप्लीट हार्डकोर हिस्ट्री है बेटा, ये हार्डकोर हिस्ट्री के बारे में। लीगल हिस्ट्री पहले कैसी थी, अर्ली चार्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, द मेयर्स कोर्ट, जुडिशियल रिफॉर्म, वॉरेन हेस्टिंग एंड द एडवेंट ऑफ द अदालत सिस्टम, द रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट, जुडिशियल रेफरेंस, forms of the Cornwallis and the Lord Williams Bentinck in the High Courts, and development of the criminal law, law of the contract and the law of evidence in India, personal law, Hindu law and Mohammedans law, constitution is the position of the native state and the development of doctrine of paramedici and development of the legislative institution, Indian Council Act 1861, Government of India 1909, Government of India 1919, Government of India 1935, Indian Independence Act 1947, the story framing of the Indian Constitution। ये सारी बातें यहाँ पर रहने वाली है। और अगला पेपर हमारे पास 1 आ जाता है पेपर 4, जो कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा आपके पास, देखिए यहाँ पर पर्पस, एवोल्यूशन ऑफ द स्कोप ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पर प्रपोजल एंड द प्रोमिसेस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, प्रपोजल एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द प्रिवेसी कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ ऑब्जेक्ट and the consideration, capacity to contract, minors, person and unsound mind, other disqualified by the law, nature and effect of minors, agreement doctrine of the reinstitutions, consent and free consent, standard form of the contract, agreement declared void and voidable under contract act, and contingent contract। ये सारे आपके पास law of relating to certain relations resembling the created by the contract act, quasi contract क्या होता है, discharge contract with the special reference to doctrine of frustration, remedies in the form of the compensation। ये आपके पास सारा सिलेबस रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये सिलेबस कोई छोटा सिलेबस मत समझिए, बड़ा सिलेबस है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, वो बहुत कहेंगे सर क्या वहां पर क्लास इंग्लिश में चलेगी या हिंदी में चलेगी। देखिए जितने स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होंगे उनकी हिंदी मीडियम में क्लास चलेगी, जितने स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे उनकी इंग्लिश मीडियम में क्लास चलेगी। आप बेफिक्र रहे, हो सकता है हिंदी मीडियम को एक दिन कंसीडर करना पड़े, इंग्लिश मीडियम को एक दिन कंसीडर करना पड़े। आई विल ट्राई टू सेपरेट बोथ ऑफ दीज मीडियम, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। वहां पर आपसे मिलकर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपकी काउंसलिंग के लिए आपको भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। किस तरीके से यूनिवर्सिटी से आपको नोट्स, किस तरीके से यूनिवर्सिटी से आपको कांटेक्ट करना है, कैसे आपको डिग्री मिलेगी, कब आपकी मार्कशीट आएगी, एआईबी का फॉर्म कैसे भरना है, एआईबी के कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, बुक्स कौन सी कंसीडर करनी है हमें एआईबी के लिए, जुडिशरी के लिए कैसे कंसीडर करना है, और किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को चालू करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको रजिस्ट्रेशन देने के लिए कराने के लिए किसी को पैसे की जरूरत नहीं है देने के, आप खुद करा सकते हैं। आप जाएं और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली किसी भी बार में जाएं, अपना जाकर आप खुद से खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप खुद सेल्फ डोमिनेंट पर्सन बन जाते हैं आफ्टर एडवोकेसी। आपको यहाँ पर सारी बातें समझाई जाएंगी, एग्जाम कैसे लिखना है, पर्सनली आपको सामने बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम लिखना है, कॉपीज में कैसे लिखना है, कहां से कितनी चीजें लिखनी है, ये सारी चीजें वहां पर आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। बस प्राइसिंग का थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है तो मैंने आपको सिंपली ओपन करके बता दिया है, खाना कम कर लो 1300 रुपए, नोट्स कम कर लो भाई 1000 रुपए। तो साफ सीधी सी बात है यार, अगर आप देखो, अगर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रीमियम क्वालिटी के, वो प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स कौन से हैं, चलिए नोट्स को देख लेते हैं। वो प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स कैसे होने वाले हैं। देखिए इस तरीके के आपको प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे। यहां पर बिल्कुल साफ साफ अभी जो आपको नोट्स मिलते हैं सिंपल तरीके से आपको एमएस वर्ड या पीडीएफ फॉर्म में मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे उसमें एरर होते हैं, बट दिस टाइम आई विल ट्राई टू
रिजेक्ट द एरर्स, मतलब कोशिश करूंगा एरर्स को हटा दिए जाए, बिल्कुल सही तरीके से नोट्स बनाए जाए। गुरुजी क्लासेस बीएलएलबी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स हैं यहाँ पर। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, कब आया, द एक्ट इज डिविजिबल इन 2 पार्ट, सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स यहाँ पर मिलेंगे। नोट सेक्शन 76 क्या कहता है, और आपके पास कुछ माइंड मैप्स भी मिलेंगे ताकि माइंड मैप से आप इजीली समझ सके इनविटेशन क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस सेक्शन 2B एग्रीमेंट क्या कहता है, और ऑफर ऑफ प्रपोजल क्या होता है, टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है यहाँ पर, रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है यहाँ पर, और ऑफर और प्रपोजल क्या कहता है यहाँ पर। अब प्रपोजल इज आल्सो टर्म एज एन ऑफर, क्या तरीके से यहाँ पर, क्या हमारे पास इस तरीके के आपको सारे नोट्स मिलेंगे प्रीमियम क्वालिटी के। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर वही नोट्स मिल पाएंगे आपको जो नॉर्मल तरीके से मिलते हैं आपको। ये नोट्स आपको मेरे या तो गोल्ड मेंबरशिप में मिलेंगे, आपको सिंपल मेंबरशिप लेकर आपको वहां पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर हार्ड कॉपी में आपको फिजिकल मोड में वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारी बातें मैंने आपको बता दी यहाँ पर। तो आपके हाथ में किस तरीके से आपको एक तो गूगल, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं इजिली, कि अगर आपको थर्ड सेमेस्टर से जुड़ी, फिजिकल क्लास से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जब अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको एक लिंक, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। वो लिंक मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप लिंक आप इस पर क्लिक करेंगे, अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। ये रहा, ठीक है। ये गुरुजी क्लासेस ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएंगे, और फॉलो करना चैनल को। इस चैनल पर आपको थर्ड सेमेस्टर से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नोट्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, और आपको यहाँ पर वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। फर्स्टली आपको जो स्टूडेंट्स प्रीमियम है उनके लिए यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लेंगे तो सर क्या आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे? नहीं बच्चे, आप ही की वजह से तो आज मैं यहाँ पर हूँ। आप ही के लिए सारी चीजें, आपको सब चीज दिलाई जाएंगी। पर जो स्टूडेंट सीरियसली में पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को या सारे थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को अच्छे से थॉरोली पढ़ना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो इसके बाद यस, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं उनको यहाँ पर सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट नहीं ले रहे मेंबरशिप, या जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं फिजिकल क्लास में, उनको नहीं बताया जाएगा। आपको वीडियोस वैसे ही मिलती रहेंगी, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स वैसे ही मिलते रहेंगे, हर तरीके से वो चलता रहेगा आपका। बट जो सीरियसली में पहले पढ़ना चाहते हैं, थोरोली पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नोट्स चाहते हैं, और एक फिजिकल क्लास चाहते हैं, एक ही क्लास की तो बात है। अगर आप देखिए मेरी बात, अगर आप सिंपली 2 सब्जेक्ट अगर एक दिन में कवर कर लेते हैं अपने, तो कोई ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा तो आप घूम फिर के खर्च कर देंगे, और अपनी एजुकेशन से ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए जरूरी नहीं होनी चाहिए इस टाइम पर। तो आई होप थर्ड सेमेस्टर से जुड़ी जितनी भी अपडेट है मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी। आप सब लोगों का बहुत वेलकम है फिजिकल क्लास में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए। आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से पर्सनली बात कर सकूं। मैं चैट्स पर आप लोगों से बात करता हूं, और आपसे पर्सनली मिलकर बताता हूं कि मैं आपसे बात कर सकूं। मिलते हैं, और यूट्यूब पर तो आपको मैं मिलूंगा ही थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस के साथ। आपका कोर्स जल्दी करूंगा, कोशिश कराने की कि खत्म करवा दिया जाए, और आशा करते हैं कि आपके एग्जाम सेकंड सेमेस्टर के अच्छे गए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं थर्ड सेमेस्टर की जर्नी के साथ, या फिर फिजिकल मोड में। इजाजत दीजिए अपने एडवोकेट विनेश शर्मा को। धन्यवाद।